Hello everyone, this is the another video of Statistics for Economics, Chapter 4, Organization of Data. In this chapter, we discuss about the topic of classification of data. आइए शुरू करते हैं. The chapter name is Organization of Data and the topic is Methods of Classification. Okay? Methods of Classification. जो डेटा क्लासिफाई किया जाता है वो नेचर के अकॉर्डिंग, स्कोप एंड पर्पस एंड इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग डेटा क्लासिफाई किया जाता है. बट जो डेटा क्लासिफाई किया जाता है वो जनरली और बेसिकली 4 बेसिस पर डेटा क्लासिफाई किया जाता है. आइए उन्हें डिस्कस करते हैं डीपली. ओके, सो डेटा इज क्लासिफाइड ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. इन दिस टॉपिक ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया, मीन्स भौगोलिक एरिया, मीन्स प्लेस वाइज डेटा क्लासिफाई किया जाता है. उसमें डेटा पॉपुलेशन का हो सकता है, मीन्स अफेक्टेड बाय एन डिसीज का हो सकता है. जैसे सपोज दैट इन प्रेजेंट सुटेबल एग्जांपल फॉर कोविड-19, हम बोल सकते हैं कि यूपी में कोविड-19 से इतने पेशेंट अफेक्टेड हैं एंड महाराष्ट्र में कोविड-19 से इतने पेशेंट अफेक्टेड हैं. सो दिस डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया. ओके, एंड सेकंड वन इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मीन्स यहाँ पे डेटा क्लासिफाई होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्लासिफाई होता है, ईयर वाइज क्लासिफाई होता है. ओके, सो हम बता सकते हैं सुटेबल एग्जाम्पल, ईयर बाई ईयर पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, यानी कि किस ईयर में किस प्लेस पे कितनी पॉपुलेशन थी या कंट्री में कितनी पॉपुलेशन थी. ओके, सो थर्ड वन है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. यहाँ पे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है क्वालिटी के अकॉर्डिंग. सो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड फोर्थ इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. यहाँ पे डेटा नंबर्स में होता है, क्वांटिटेटिव ऑर्डर्स में होता है. क्वांटिटेटिव ऑर्डर्स को हम प्रीवियस वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन या क्वांटिटेटिव डेटा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्टैटिस्टिकल. ओके, बिकॉज we apply the statistical tools on quantitative data, not qualitative data. Okay, so in this topic को हम deeply discuss करते हैं one by one. The first one is geographical classification. Geographical classification, data is classified according to geographical या location और region. जो डेटा क्लासिफाई किया जाता है ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग या रीजन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है. सो दिस इज द ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. इसका एग्जांपल है पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि 5 स्टेट्स की पॉपुलेशन दे रखी है इंडिया की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011. यानी कि जो कि मैंने अभी आपको बताया था ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में डेटा को ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या शो किया जाता है. सो ये है हमारी जो पॉपुलेशन है 5 स्टेट्स की, वो एज पर सेंसस 2011. ये इसका सोर्स हो गया. ये क्या हो गया, इसका सोर्स हो गया. आप पूछ सकते हैं ओके आपने डेटा कहां से लिया. सो दिस इज द सोर्स, क्या, एज पर सेंसस 2011, यानी कि सेंसस 2011 से लिया गया डेटा. एंड अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो दिया था डियर मैंने आपको एग्जांपल कोविड-19 का. ओके, तो उसको भी हम ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं. ओके, या प्रेजेंट कर सकते हैं. सो हमने इसमें लिया है सिटीज, ये हमने आंध्र प्रदेश लिया है, या कह सकते हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक एंड गुजरात. सो दिस इज द पॉपुलेशन इन 1000. दिस इज द इम्पोर्टेंट कि पॉपुलेशन किस में है, पॉपुलेशन किस ऑर्डर में है. सो पॉपुलेशन थाउजेंड्स में है, यानी कि इनके आगे हमें 3 जीरो पुट करने हैं. ओके, तो 84,665 एंड 1000. तमिलनाडु 72,138, राजस्थान 68,621, कर्नाटका 61,130 एंड अप टू सो ऑन. सो ये जो प्रेजेंट करने का ऑर्डर है, डेटा को प्रेजेंट करने का ये जो ऑर्डर है या जो वे है ज्योग्राफिकल एरिया वाइज, किस एरिया वाइज, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज. ये क्या, कौन सा क्लासिफिकेशन है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. ओके डियर स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट है हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जो डेटा है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्लासिफाई होगा। डेटा कोई भी हो सकता है, पॉपुलेशन का हो सकता है, पेशेंट्स का हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हो सकता है, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज का हो सकता है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज का हो सकता है, XYZ। ओके, सो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका अनदर नेम है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। सेम एज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का अनदर नेम है स्पेशल क्लासिफिकेशन। ओके, सो अभी हम डिस्कस करेंगे टेम्पोरल क्लासिफिकेशन या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर डेटा क्लासिफाई किया जाता है, वो डेटा क्लासिफाई होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम यानी कि वो टाइम क्या होगा, आपके ईयर्स हो सकते हैं। ओके, वो टाइम क्या हमारे ईयर्स हो सकते हैं। सो पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली 1951 टू 2011, जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या है, हमारा टाइम पीरियड है। और किस ऑर्डर में ये टाइम पीरियड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ओके, इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें आप देखते हैं ये हमारा क्या है, ईयर्स। 1951 में पॉपुलेशन सेम एज इन 1000, यहाँ पे भी 1000 में थी डियर, यहाँ पे भी 1000 में। पॉपुलेशन किसमें 1951 में कितनी है, 1744,000, यानी कि यहाँ के 3 जीरो और आपको पुट करते हैं। ठीक है, 3 जीरो आपको पुट करने हैं। सेम एज 1961 में पॉपुलेशन कितनी है, 2659। ओके, आगे है पॉपुलेशन 1971 4066, 1000 और लगाना, यानी कि आगे 3 जीरो पुट करने हैं। सो इस टाइप के जो क्लासिफिकेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू ईयर, अकॉर्डिंग टू ईयर, वो क्लासिफिकेशन किसके अंदर आएंगे, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। एंड आगे जो है फर्स्ट वाला हमारा था वो क्या था, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि एरिया वाइज, लोकेशन वाइज, यहाँ लिखा भी हुआ है ज्योग्राफिकल लोकेशन और रीजन वाइज जो डेटा आएगा वो क्या होगा, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस टॉपिक क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इज द थर्ड पॉइंट। Qualitative classification. In qualitative classification, we discuss about the quality of the data, not quantity. Means qualitative classification means we discuss about the quality, like that height, like that beauty, like that honesty, etc., etc. Is like that reason, gender, etc. Okay. So qualitative classification, data is classified on the basis of characteristics, यानी कि डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस किया जा रहा है। तो इसमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं होगी, यानी कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन की एब्सेंस रहेगी। जैसे कास्ट की बात की जा रही है, एजुकेशन है। ओके, सो ये मेंशन किया है विच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, इसे आप हाईलाइट कर लें, विच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं की गई, क्वालिटी की ही बात की गई, क्वालिटी पे फोकस किया गया है। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन है सिंपल क्लासिफिकेशन। ओके, जैसा कि इसका नेम है सिंपल क्लासिफिकेशन, तो बहुत सिंपल है, यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल है। आप समझा कैसे, व्हेन फैक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, इसमें जो डेटा क्लासिफाई होगा ओनली 2 क्लासेस में डेटा क्लासिफाई होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, सिंपल क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू 1 एट्रीब्यूट ओनली। अब वो क्या है इसका, ये इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं, सुटेबल एग्जांपल। पॉपुलेशन है, क्या है, दिस इज द पॉपुलेशन एंड डिवाइड इन 2 एट्रीब्यूट्स, समझ रहे हैं ना, जैसे मेल एंड फीमेल, यानी कि पॉपुलेशन को ओनली 2 हेड्स में डिवाइड किया गया है, मेल और फीमेल, तो बहुत सिंपल है, इसलिए इसका नाम क्या है, सिंपल क्लासिफिकेशन। ये आपका थर्ड पॉइंट, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, डिवाइड इन 2 हेड्स, सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो सेकंड वन इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। इसका मतलब मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या है कि जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो मोर देन 1 हेड्स में डिवाइडेड है, एट्रीब्यूट्स डिवाइडेड इन मोर देन 1 हेड्स इज लाइक दिस मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोर देन 1 एट्रीब्यूट व्हेन ईच क्लास इज सब डिवाइडेड इनटू मोर देन 2 सब क्लासेस। ठीक है, जो भी एट्रीब्यूट है वो 2 क्लासेस में डिवाइड होंगे, 2 हेड्स में डिवाइडेड होंगे, और उनके भी अपने 2 या मोर देन 2 हेड्स होंगे। इसको समझते हैं जरा। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन सिंपल, दिस इज सम कॉम्प्लेक्स, यानी कि सिंपल क्लासिफिकेशन की कंपैरिजन में मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वाइड है। ओके, सो वही अपना पॉपुलर एग्जांपल, अपना पॉपुलेशन वाला, उसी को कवर अप करेंगे यहाँ पे भी। तो पॉपुलेशन को देखते हैं, पॉपुलेशन डिवाइड्स इन 2 हेड्स, मेल
and female. Male and female. Male also divided in two heads, literate और illiterate, यानी कि पढ़े लिखे और अनपढ़. So divides in literate and illiterate. Same as males divided literate and illiterate, यानी कि males और females literate और illiterate हेड्स में पर्टिकुलरली अलग अलग डिवाइडेड कर दिए हैं. अब उनके भी टू हेड्स हैं, यानी कि लिटरेट को हिंदू और नॉन हिंदू. नहीं है ना, रोको. यानी कि मेल्स डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, लिटरेट एंड इलिटरेट. सेम एज फीमेल्स डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, लिटरेट एंड इलिटरेट. सेम एज मेल और लिटरेट्स डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, हिंदू और नॉन हिंदू. समझ रहे हैं आप? यानी कि जो मेल हैं और लिटरेट हैं और इलिटरेट है, यानी कि लिटरेट में हिंदू कितने और नॉन हिंदू कितने. सेम एज जो अनपढ़ है उनमें हिंदू कितने और नॉन हिंदू कितने, हाउ मच, है ना. सेम एज फीमेल्स में, लिटरेट में हिंदू एंड नॉन हिंदू, एंड इलिटरेट में हिंदू एंड नॉन हिंदू. ओके, स्टॉप. स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट है हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन स्टैटिक्स we discuss and studies on the quantitative information. Okay, because the statistical tools, आपने previous videos में देखा होगा, statistical tools applies on the quantitative information या numerical data. Okay, because statistical tools we do not apply on the qualitative classification is like as third point. Okay, so quantitative classification is most important. आइए समझते हैं. क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में डेटा हमारा नंबर्स में क्लासिफाई किया जाएगा, नंबर्स में शो किया जाएगा, या नंबर्स में डेटा हमारा कलेक्ट किया जाएगा. जैसे हमारे नंबर्स हो सकते हैं हाइट्स में ऑब्वियसली हम इंचेस में लेंगे या फीट में लेंगे या मीटर में लेंगे, वो नंबर्स में मेजर होगा. वेट ऑल्सो केजी में होगा. लिसन, वेट केजी में होगा, बट कितना होगा, 50 kg या 65 kg एक्सेट्रा. लेकिन ये सब क्या है, ये नंबर्स हैं. इनकम किस में होगी, रुपीज में मान कर चलो हमारी इनकम है 5 लाख, तो ये किसमें, नंबर्स में, यानी कि किसमें, ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में. एक्सपेंडिचर, सेम एज एक्सपेंडिचर मान के चलो हमने एक्सपेंडिचर कर दिया 2,70,000 का, ये क्या है, नंबर्स की फॉर्म है. प्रोडक्शन में हम कह सकते हैं हमने 2,500 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, या सेम एज सेल्स. ओके, सो ऑलमोस्ट जो डेटा है, ऑल डेटा वी शो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल. यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया है आप ही के लिए, एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए है. ये देखिए, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 500 स्टूडेंट्स, यानी कि 500 स्टूडेंट्स की एज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. ओके, यानी कि उनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. किसमें, एक स्कूल में. ओके, सो फर्स्ट है हमारा एज इन ईयर्स, यानी कि 10 से 12. नंबर ऑफ स्टूडेंट 150, यानी कि स्कूल के अंदर 10 to 12 ईयर के स्टूडेंट कितने हैं, 150. सेम एज 12 से 14 ईयर ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं, 130. एंड अगेन 14 to 16 100, एंड अगेन 16 to 18 120. हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 500. कितने बच्चों, 500. ये तो हमने लिया था. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे, 500. तो ये क्या है हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. या वेट भी आ सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, यानी कि इस एज ग्रुप से इस एज ग्रुप के बच्चों का एवरेज वेट कितना है, यानी कि बच्चों की इनकम आ सकती है. बच्चों की इनकम क्या होती है, पॉकेट मनी, या आपके फैमिली मेंबर्स की इनकम आ सकती है. तो ये सब डेटा कैसा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा. ओके, अच्छा, ये हमने 2 वेरिएबल्स में डिवाइड किया, उसको हम बताते हैं आपको. इसमें 2 डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे. पहला है वेरिएबल, ये क्या है हमारा, वेरिएबल में क्या है हमारा, एज. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है हमारी, फ्रीक्वेंसी. ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारी, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में हमने क्या लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो इसका हम आगे यूज करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे इसको एफ. ठीक है, दिस टॉपिक इज वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स
different terms are shows by the different unit. Means जो आपकी वैल्यूज हैं वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल जो मेजर किए जाएंगे डिफरेंट यूनिट से, इसे डिफरेंट यूनिट से. एज लाइक एज मेजर की जाएगी ईयर्स में, एंड हाइट इंचेस में और सेंटीमीटर्स में, वेट आपका केजी में मीन्स किलोग्राम में, एंड इनकम रुपीज में. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं. एज इन ईयर्स, यानी कि एज है 14, 16, 18. दिस इज सीरियल नंबर. मेक अ टेबल, यानी कि 3 स्टूडेंट्स हैं, सीरियल नंबर 1 2 3, एंड एज इन ईयर्स, यानी कि एज इन ईयर्स से क्या हो गया आपका वेरिएबल. 14 ईयर्स, 16 ईयर्स एंड 18 ईयर्स अप टू सो ऑन. ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं. इनकम इन रुपीज, जैसे हमारी इनकम है, इनकम ले सकते हैं. इनकम इन रुपीज, ठीक है. और बोल सकते हैं सपोज दैट किसी फैमिली की इनकम 50,000 है, किसी की 60,000 है, किसी की इनकम 1 लाख रुपीज है. बोल सकते हैं इनकम इन रुपीज पर मंथ. इनकम इन रुपीज पर मंथ कैसा? 50,000, 60,000 अप टू सो ऑन. तो ये इनकम इन रुपीज क्या है? वेरिएबल. क्या है? वेरिएबल. ठीक है बच्चों. तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं. ऐसे वेजेस हो सकता है, ठीक है, सैलरी भी हो सकता है, एंड पॉकेट मनी इज ऑल्सो वेरिएबल. पॉकेट मनी भी आपका वेरिएबल हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका वेरिएबल्स आर 2 टाइप्स. वेरिएबल्स आर ऑफ 2 काइंड्स. इनके 2 काइंड्स होते हैं. और फर्स्ट है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल. डिस्क्रीट का अनदर नेम है डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल. डिस्क्रीट का अनदर नेम है डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल. और सेकंड वन है हमारा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होता है. डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या है कि चीजें किसी भी ऑर्डर में नहीं होंगी. ठीक है ना. डिस्क्रीट वेरिएबल में या डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल में कोई भी आइटम, कोई भी डेटा किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा. ठीक है. एंड इन कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर डेटा शुड बी फॉलो अ ऑर्डर. ओके. सो उसे हम डिस्कस करते हैं विद अ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस. सो स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल. डिस्क्रीट वेरिएबल मीन्स डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल. ये वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में नहीं होगा. ओके. जैसे वेरिएबल इज वन विच इंक्रीज इन जम्प्स और इनकम्प्लीट नंबर्स, यानी कि जो हमारा इंक्रीजिंग होगा ये जंप करेगा कंप्लीट नंबर पे. किस नंबर पे? कंप्लीट नंबर. नंबर कैसा होगा हमारा? कंप्लीट, यानी कि होल डिजिट होगी. एग्जाम्पल देख सकते हैं. देयर कैन नॉट बी 2.4 वर्कर इन अ फैक्ट्री, यानी कि किसी भी फैक्ट्री में 2.4 वर्कर नहीं हो सकते. यानी कि वर्कर या तो 2 होंगे या 3 होंगे. किसी भी फैक्ट्री में 2.4 वर्कर्स नहीं हो सकते. ये तो वर्कर 2 होंगे या 3 होंगे, या मतलब जो भी होंगे 5, 10, 20 कंप्लीट नंबर में होंगे, होल डिजिट में होंगे. दे कैन बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि इस टाइप से कंप्लीट नंबर्स में होंगे. अब इसमें हमने एक ये टेबल का एग्जांपल लिया हुआ है. इसमें आप समझ सकते हैं. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज इन अ कॉलोनी. एक कॉलोनी है, उसमें 40 फैमिलीज हैं. उनके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात की जा रही है. ठीक है. 40 फैमिलीज हैं, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 40 हैं. उनके पास चिल्ड्रंस की बात की जा रही है. हो सकता है किसी फैमिली पे एक भी बच्चा ना हो, तो वहां क्या होगा? 0. मे बी किसी फैमिली पे 2 चाइल्ड हो, मे बी किसी फैमिली पे 4 चाइल्ड हो. ठीक है. सो यहाँ हम देखेंगे, कंसीडर करेंगे कि ये है हमारा, ये हमारी रो होती है. दिस इज कॉलम. यह समझ सकते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज 5, यानी कि 5 फैमिली ऐसी हैं जिनपे एक भी बच्चा नहीं है, यानी कि क्या है? 0 है. 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिनपे बच्चे कितने हैं? 0.
एंड 7 फैमिलीज ऐसी हैं जिनपे केवल ओनली सिंगल चाइल्ड है, जिनपे ओनली सिंगल चाइल्ड है। 25 फैमिलीज ऐसी हैं जिनपे 2 चाइल्ड है, एंड 3 फैमिलीज ऐसी हैं जिनपे 3 चाइल्ड है। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम चाइल्ड हैविंग सिंगल फैमिली कितने हैं? 3। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितना हो गया? 40। तो ये हमारा एग्जाम्पल है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल का या डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल का। अब हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस। दिस इज सेकंड टॉपिक, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में वैल्यूज कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में चलती रहती हैं जहां तक उनकी रेंज होती है। मीन्स यहाँ वैल्यू फ्रैक्शंस में भी हो सकती हैं और पॉइंट्स में भी हो सकती हैं। समझें? वेरिएबल विच कैन बी टेकन ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल। ध्यान दीजिए, किसकी बात की जा रही है? फ्रैक्शनल, यानी कि यहाँ वैल्यू फ्रैक्शनल में हो सकती है, जबकि डिस्क्रीट में, डिसकंटिन्यूअस में, फ्रैक्शनल में वैल्यूज नहीं होती है, वैल्यूज पॉइंट में नहीं होती हैं। वहां वैल्यूज ऐसी होती है कंप्लीट होल में। ठीक है, इन अ गिवन स्पेसिफाइड रेंज। कैसी रेंज? स्पेसिफाइड रेंज एज टर्म्स एज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। समझते हैं इसको। वेट इन केजी, वेट दे रखा है केजी में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 40 से 45 केजी तक जिन बच्चों का वेट है, दो स्टूडेंट्स हैविंग 40 to 45 केजी वेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 22, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 22। इट मे बी पॉसिबल, लिसन, इट मे बी पॉसिबल स्टूडेंट्स हैविंग वेट 41 केजी 700 grams। समझ रहे हैं? 41 केजी 700 grams। देन स्टूडेंट्स कम इन दिस range 40 to 45. Maybe a students having weight 42 kg, then this student obviously come in this series 40 to 45. Okay, and a students having weight also 44, this students having in this group, and 44.9 up to 44.9 kg, यानी कि 44 kg 900 ग्राम having weight students comes in this group 40 to 45। और ऐसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? हाउ मेनी? 22। ठीक है, अगेन नेक्स्ट सीरीज हमारी 45 से 50। ये क्या? कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ लिखा भी था ये क्या? स्पेसिफाइड टर्म्स एज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ये किसमें चल रहा है आपका? कॉन्टिन्यूअस, ये कभी ब्रेक नहीं होगा। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65। तो यहाँ मान के चलो कोई स्टूडेंट है जिसका वेट है 57 kg, दिस स्टूडेंट कम्स इन दिस ग्रुप, ओके, एंड हैविंग वेट 58.750 किलोग्राम, 58.75, दिस कम्स इन ऑल्सो दिस ग्रुप। ठीक है, एंड 59.9 kg, 59.9 kg also comes in this group। so इस टाइप से सीरीज रहती है कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में। यहाँ वैल्यूज पॉइंट्स में, फ्रिक्शंस में आ सकती हैं, जो कि आपकी डिसकंटिन्यूअस सीरीज में नहीं होती हैं। सो लास्ट टाइम हमारा 65 to 65, यानी कि अप टू 65 कहाँ तक आएगा हमारा? जैसे 65 kg वेट है तो हमारा इसमें आ जाएगा। अगर 65.1 भी होगा तो क्या होगा? वो हमारा नेक्स्ट ग्रुप में आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा कॉन्टिन्यूअस